सर क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार एडमिशन नहीं लेगी सीयूटी के द्वारा? क्या वो सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स पे एडमिशन देने वाली है या फिर वो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएगी? ये आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल है। इसी को दूर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अफवाहें चल रही हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज ये जितने भी आप लोगों की अफवाहें, इनको दूर करने वाले हैं और आप सभी को बताने वाले हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन, जिसके बाद में आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये पूरा सिनेरियो था क्या, किस तरीके से सारी चीजें हुई थी, उसके बाद में अब क्या होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या आगे कुछ प्लान कर रही है या सिर्फ वो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने वाली है? तो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या हुआ कि एक यूजीसी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया बेसिकली। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया कि यार देखो क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर जब रेगुलर राउंड्स का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि वहां पे एडमिशंस नहीं होने के कारण कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो उन सीट्स को भरने के लिए यूजीसी ने बोला कि यार ये सीधा सिंपल क्या है, आप लोगों के जो रिसोर्सेज हैं जिनको आप लोग यूज कर रहे हैं उनका वेस्टेज है। अगर इसका ऐसा कारण है, वेस्टेज हो रहा है, तो इसको आप लोगों को यूज करना चाहिए और जो भी आप लोगों की वैकेंट सीट्स हैं उनको आप लोगों को फिल करना है। अब चाहे आप लोग इसके लिए खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए या क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे दे दीजिए या जो भी आप लोग करना चाहते हैं करिए, लेकिन उन सीट्स को फिल करने की पूरी कोशिश करिए। तो यही सारी चीज हुई। लेकिन इन्होंने यहां पे एक चीज बोली, उसको आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने यहां पे बोला कि जो ये आप लोग की वैकेंट सीट्स हैं बहुत सारे नंबर्स में रह जाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो और से एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर, कब इवन आफ्टर 3 और 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, 3 से 4 राउंड्स होने के बाद में भी खाली वहां पर रह जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला कि आप लोगों का जो प्राइमरी एडमिशन क्राइटेरिया होना चाहिए वो तो आप लोगों का सीयूटी का स्कोर ही है। प्राइमरी यानी कि आप लोग पहले एडमिशन लोगे वो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर ही लोगे। लेकिन आप लोगों ने रेगुलर राउंड्स कंडक्ट करा लिया, आपने स्पॉट राउंड्स करा लिया, आपने मॉप अप राउंड्स करा लिया, लेकिन उसके बाद में भी अगर आपकी सीट्स बच रही हैं तो उसके लिए आप लोग कोई भी अल्टरनेटिव ले सकते हो। तो ये सारी कहानी यहां पे हुई। ये स्टेटमेंट किसने दिया? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो आप सभी के यूजीसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने आप लोगों के लिए बताया और ये इन्होंने ये एसओपीज रिलीज की यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी विल यूज क्लास 12th मार्क्स टू फिल वैकेंट सीट्स। तो इन्होंने यहां पे बोला वैकेंट सीट्स के लिए बोला, इन्होंने यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया कि भैया आप लोग क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन देने वाले हो। इन्होंने बोला कि जो भी हमारे राउंड्स होंगे रेगुलर, उनको कंप्लीट कराने के बाद में, चाहे हमारे रेगुलर राउंड्स हुए, इसके बाद में स्पॉट राउंड हुआ, मॉप अप राउंड हुआ, और फिर भी अगर एडमिशन नहीं होता है उनके अंदर, तो ये लोग क्या कराते हैं, जो सीट्स बच जाएंगी उनके लिए ये लोग जो क्लास 12th के मार्क्स हैं उनके बेसिस पर आप सभी की पूरी एडमिशन प्रोसेस कराएंगे और उन सीट्स को पूरा भरने की कोशिश करेंगे। यानी कि इन्होंने बोला सिर्फ वैकेंट सीट्स के लिए हम लोग क्लास 12th के मार्क्स को यूज करेंगे। अब बात ही आती है कि सर क्या अगले साल सीयूटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी? तो इसके लिए भी इन्होंने यहां पे बोला, क्या बोला, देखिए यहां पे बोला, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज नो प्लान्स फॉर होल्डिंग इट्स एंट्रेंस एग्जाम से वीसी। यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उन्होंने यहां पे स्टेटमेंट दे दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराने की या अलग से कोई प्रक्रिया करने की यहां पे कोई भी ट्राई नहीं कर रही है, उनका कोई भी प्लान नहीं है। उन्होंने यहां पे एक और चीज बोल रखी है, देखो यहां पे आप लोग देखोगे तो इन्होंने बोला है, देखो ये रहा, इन्होंने यहां पे क्लियर कट बोला हुआ है कि जो भी आप लोगों का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, देखो ये रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज नो प्लान्स फॉर द होल्डिंग अपना जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द इट्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन नियर फ्यूचर विल फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी यूजीसी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि भैया हम लोग तो यहां पे यूजीसी की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो करेंगे, और अभी हमारा कोई भी आगे ऐसा प्लान नहीं है कि हम लोग खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएं या फिर कुछ अलग से कोई प्रोसेस करें। यानी कि यहां पे क्लियर कट आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सभी का पार्टिसिपेट करेगी हर साल जब भी आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम होगा उसके अंदर, इन्होंने यहां पे बोल दिया। लेकिन अगर कोई सीट्स वैकेंट रहती हैं राउंड्स कंप्लीट कराने के बाद में रेगुलर राउंड्स को, तो उसके लिए ये क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन दे सकती है, क्योंकि यूजीसी ने ये सारी चीजें बोली हैं। यानी कि ये सीधा सिंपल यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करती है, ये इन्होंने यहां पे क्लियर कट बोल दिया। तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल एडमिशन लेगी सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर, और वो अलग नहीं होने वाली है सीयूटी से। अब ये सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है जिस यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए अब यहां पे आप सभी को पता है
है कि यार अड्डा 24/7 भी आप सभी के लिए ऑलवेज सोचता आया है, जिससे आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर किया जा सके। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को पता है कि यार देखो कंपटीशन डे बाय डे आप सभी का इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज कभी नहीं हो रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अब तो ऐसा टाइम भी आ गया कि यार 800 में से 650 नंबर से ऊपर आने पे ही आप ये सोच सकते हो कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कोर्स के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसका मतलब अब आपको पढ़ने की जरूरत है और चीजों को करने की जरूरत है। तो यहां पे मैं आप सभी को एक सोल्यूशन बताना चाहूंगा, जैसा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि देखो आप डेट शीट भी रिलीज हो गई है आप सभी के लिए। तो अगर आप लोग हमारे बैचेस के अंदर या महापैक के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग Y485 जो ये कूपन कोड है इसको यूज कर सकते हो, Y485, जिससे आप लोग अपने भाई के साथ कनेक्ट हो जाओगे। Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इसको। साथ ही साथ अगर आप लोग सिर्फ यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया अड्डा 24/7 ने, जिसके अंदर हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो आप सभी को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 279 रुपीज में। Y485 जो ये कूपन कोड है इसको लगाने के बाद में, जिसमें सीयूटी के लिए ऑलमोस्ट 500 प्लस टेस्ट है और टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो लगभग 23,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये सारे आप सभी को मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी प्राइस में, अगर इसको आप लोग यूज करते हो तो भैया ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जाके इसका फायदा उठाएं और आज ही एनरोल करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले। अगर ऐप से आप लोग एनरोल कर रहे हो तो उस टाइम पे नीचे ही आपको टेस्ट प्राइम का ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हो और लेटेस्ट बैचेस और महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। क्योंकि देखो तैयारी करनी है जबरदस्त, क्योंकि अब तो भैया डेट शीट भी आ गई है, एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है और बाई मार्च के बाद में अप्रैल का टाइम ही आप सभी को मिलेगा और पेपर का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसके लिए तो अभी से आप सभी को प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो हमारे बैचेस के अंदर। कैसे एनरोल करना है तो देखो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप लोग टेस्ट प्राइम के अंदर जाना चाहते हो तो देखो ये रहा टेस्ट प्राइम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप सभी देखो यहां पे प्राइम में 70% ऑफ मिल रहा है, 299 मिल रहा है। लेकिन आपको ये कोड नहीं लगाना है, आपको कोड लगाना है जो मैंने आपको बताया, इससे आपको और भी प्राइस कम मिलेगी, वो है Y485। जैसे ही Y485 लगाएंगे देखो ये रहा, ये कितने का मिल रहा है, 279.72 रुपीस का मिल रहा है आप सभी को। अगर आप कॉइंस को यूज करेंगे तो बेटा ये थोड़ा और कम हो जाएगा अगर अड्डा 24/7 ऐप से आप लोग करोगे। तो बेटा यहां पे आप सभी को देखो इसके अंदर अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है या कोई भी आपका रिलेटिव है, अगर वो बैंक एसएससी वगैरह किसी की तैयारी कर रहा है उसके भी टेस्ट आपको मिलेंगे। यानी कि अड्डा 24/7 की ऐप के ऊपर जितने भी टेस्ट हैं सारे आप सभी को मिल जाएंगे विद सीयूईटी। कितने में, सिर्फ और सिर्फ 279.72 में। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसको अपने पास रख सकते हो, क्योंकि यार सीबीटी मोड में तो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बाद में इसकी प्राइसेस आप लोगों की बढ़ेंगी। इससे बढ़िया अभी लेकर रख लीजिए, 250-300 रुपए बहुत ज्यादा आप सभी के लिए नहीं होते बेटा अगर आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में अगर आप लोग बैचेस के अंदर जाना चाहते हो तो बाय नाउ पे जाना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिसके भी बैचेस के अंदर जाना चाहते हो उस पर जा सकते हो। इंग्लिश जीटी का चाहिए तो इस पे भी आप लोग जा सकते हो। अब मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा बोलता आया हूं, भैया महापैक ले लो जिससे आप सभी को सारी चीजों का एक्सेस मिल जाए और इसके अंदर जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे, जितने आए हैं वो भी मिल जाएंगे। भैया नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको अनलिमिटेड मिलेगी, उनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि हर एक चीज आप सभी को यहां पे मिल रही है। तो भैया साइंस के हैं तो साइंस का बिना बुक का ले सकते हो, विद बुक ले सकते हो। बिना बुक के आप लोग जाओगे तो यहां पे इस पर क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, बाय नाउ पे। वही चीज देखो अभी यहां पे एक कूपन कोड अप्लाई है, उससे आपको कितने का मिल रहा है, 6,999 का, लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आप सभी का आ जाएगा। Y485 जैसे ही आप लोग लगाएंगे तो देखो ये रहा 6,711.60 में ये आपको मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो यार जो भी आप चीज परचेज कर रहे हो, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो जाइए परचेज करिए यूजिंग द कोड Y485 और जाके आज से ही अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यार अब मौका नहीं है, क्योंकि अब जो पीछे रह गया सो रह गया। कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट वो करेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट से वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली जो प्रॉब्लम है उससे तो आप लोग एकदम खुश हो गए होंगे कि भैया पार्टिसिपेट वो आप सभी की कर रही है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।